हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मजेल एक्सप्लेन। तो आज हम रिकैप करने वाले हैं बोन एपेटिट योर मैजेस्टी की एपिसोड 1 और 2 को। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है जर्सन पीरियड में। एक औरत जिसका नाम जियोन जी जंग है, उसे किंग जिहोन के सामने लाया जाता है। गार्ड्स चाहते हैं कि राजा उसे मौत की सजा दे, लेकिन सब हैरान रह जाते हैं जब राजा उसे रॉयल किचन की हेड शेफ बना देता है। जी जंग मन ही मन सोचती है कि उसे किसी तरह जिंदा रहना है ताकि वो वापस घर लौट सके। इसके बाद जी जंग बताना शुरू करती है कि वो जहां तक कैसे पहुंची। फ्लैशबैक हमें ले जाता है साल 2025 में, जहां एक फ्रेंच कुकिंग कंपटीशन चल रहा है। जी जंग भी पार्टिसिपेंट में से एक है। कंपटीशन के आखिरी 5 मिनट में उसका स्टोव काम करना बंद कर देता है, लेकिन वो राइस स्ट्रो से एक टेम्परेरी स्टोव बना लेती है और समय पर डिश पूरा कर लेती है। टास्क था रॉयल मील बनाना और जी जंग ने बना दिया वेनिसन स्टीक, वही डिश जो किंग जिहोन के जोसन इरा में फेमस थी। जजिस इम्प्रेस्ड हो जाते हैं और वो कंपटीशन जीत जाती है। इसका मतलब अब वो एक मिशेलिन 3 स्टार रेस्टोरेंट की हेड शेफ बनने वाली है। कंपटीशन के बाद जी जंग अपने पापा को कॉल पर ये खुशखबरी देती है। उसके पापा बताते हैं कि उनका एक प्रोफेसर फ्रेंड पेरिस में रहता है जिसने जोशन इरा की एक किताब भेजी है और उसे डिलीवर करनी है। जी जंग पैकेज ले लेती है और कोरिया के लिए फ्लाइट पकड़ती है। प्लेन में एक यात्री उस पैकेज पर कॉफी गिरा देता है। जी जोंग जल्दी से वॉशरूम में जाकर किताब साफ करने की कोशिश करती है और देखती है कि वो एक पुरानी रेसिपी बुक है। किताब के पीछे लिखा होता है कि राइटर अपनी प्यारी को वापस पाना चाहता है। उसी वक्त बाहर सोलर एक्लिप्स हो रहा होता है और किताब चमकने लगती है। अचानक जी जंग एक वोर्टेक्स में खिंच जाती है और एक जंगल के बीच आ गिरती है। वो एनिमल ट्रैप में फंस जाती है और नेट में लटक जाती है। उधर किंग जिहोन जंगल में शिकार कर रहा होता है और एक डियर मारता है। चीफ इन्यूच चांग यून उसे रेबल्स के खतरे की चेतावनी देता है, लेकिन जिहोन बेफिक्र रहता है। महल में उसकी दादी क्वीन ड्यूआगर इनजू और बाकी कंसोर्ट्स इस बात को लेकर चिंतित है कि राजा इक्लिप्स के समय शिकार पर क्यों गया है जब इस वक्त रिचुअल होना चाहिए था। जंगल में जी जंग नेट में फंसी घबरा रही होती है। तभी जिहोन एक लूम्बरी का पीछा करते हुए आता है और उसके तीर नेट को काट देते हैं। जी जंग नीचे गिर जाती है। जिहोन उसे देखकर समझता है कि वो कोई चुड़ैल है और उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी एक रेबल तीर चलाता है जो जिहोन को लग जाता है। दोनों जिहोन और जीजंग क्लिफ से गिरकर पानी में जा पड़ते हैं। जीजंग किनारे पर जागती है और देखती है कि जिहोन घायल और बेहोश पड़ा है। वो उसका जख्म बांध देती है, लेकिन होश आने पर जिहोन फिर से उस पर नाइफ से हमला कर देता है। झगड़े में जी जंग उसे दोबारा बेहोश कर देती है और उसे बांधकर जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। अब इंट्रोड्यूस होती है कंग मोकजू, जो जिहोन की जूनियर कंसोर्ट है। बाकी लोग मानते हैं कि राजा का अजीब व्यवहार उसी की वजह से है। फ्लैशबैक दिखाता है कि 7 साल पहले उसे एक नोबलमैन की हत्या के लिए कैद किया गया था, लेकिन प्रिंस जैसन ने उसकी लॉयल्टी के बदले उसे बचाया था। अब प्रेजेंट में प्रिंस जैसन और उसकी टीम राजा की गुमशुदगी पर चर्चा करते हैं। उधर जंगल में जिहोन और जीजंग लगातार बहस करते रहते हैं। दोनों खाली झोंपड़ी तक पहुंचते हैं। जीजंग को याद आता है कि जियोन ह्यूगन नाम का जालिम राजा था जिसने हंटिंग एरिया बढ़ाने के लिए लोग हटवाए थे, लेकिन उसे नहीं पता होता कि जिहोन वही है। वो जियोन ह्यूगन की छियन प्रथा के बारे में भी बोलती है, जिसमें वो लड़कियों को अपने महल में लेकर जाता था। तभी जीजंग को एक लड़की छुपी मिलती है जो उसी झोंपड़ी में रहती थी। जीजंग सबको अपनी हालत बताती है और उनके लिए खाना बनाने को तैयार हो जाती है। वो घर में रखे इंग्रेडिएंट से बिबिम्बाप बनाती है और अपने कोट में रखा बटर और ग्यूचुंग भी इस्तेमाल करती है। जिहोन और गिलगियम पहले तो खाना स्पाइसी पाते हैं, लेकिन बाद में उन्हें बहुत अच्छा लगता है। जिहोन को अपनी माँ की याद आ जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। खाने के बाद जीजंग और गिलगियम पहाड़ी की तरफ जाते हैं, जहाँ जीजंग का बैग छूटा था। रास्ते में एक स्ट्रीम पर जीजंग बाल धोने रुकती है। यहीं गिलगियम उसे बताती है कि वो अब जोसन डायनेस्टी में है। इस बीच जिहोन के सैनिक उसे ढूंढ लेते हैं। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म
खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है जीजंग और गिलगियम के साथ, जो नदी के किनारे बैठे होते हैं। तभी शिवहोंग गार्ड्स वहां से गुजरते हैं और दोनों को पकड़कर गवर्नर होंग के रेजिडेंस ले जाते हैं। यहीं जीजंग को आखिरकार समझ आता है कि वो सच में टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आ गई है और फिर उसका क्लासिक फ्रीक आउट होता है। चिहोंग इंस्पेक्टर्स आते हैं और महिलाओं को 2 ग्रुप्स में बांट देते हैं। जीजंग और गिलगियम उस ग्रुप में पढ़ते हैं जिन्हें राजा के पास नहीं भेजा जाना है। इसके बजाय उन्हें किचन में खाना बनाने का ऑर्डर मिलता है, लेकिन दिक्कत ये है कि इंग्रेडिएंट्स बहुत कम हैं और सारे किचन मेड्स भाग चुके हैं। जीजंग एक डील करती है होंग यून युक गवर्नर के बेटे के साथ। अगर वो उनके गेस्ट को अच्छे खाने से इम्प्रेस कर दे तो वो सभी महिलाओं को आजाद कर देगा। यून युक मान जाता है और बताता है कि उनके मेहमान हैं इम सोंग याई और उसके पिता इम सियोंग होंग। दोनों ऐसे आदमी हैं जो हमेशा खाने में गलती निकालते हैं। जीजंग चैलेंज लेती है और डिसाइड करती है स्टीक बनाने का, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मांस बहुत हार्ड होता है। तब वो अपनी नॉलेज से स्विस वाइड प्रोसेस रिक्रिएट करती है ताकि मांस सॉफ्ट हो जाए। इसी बीच जीहोन को नदी किनारे जीजंग का स्क्रंची मिलता है और वो समझ जाता है कि जीजंग शाइहोंग ले जाई गई है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि होंग यून युक गवर्नर के बेटे ने डर के कारण अपनी बेटी मिहोंग को नैनी के साथ छिपा दिया था। वो नहीं चाहता था कि शियोंग प्रथा के अनुसार उसकी बेटी को राजे के पास भेजा जाए, लेकिन जल्द ही सोंग यी और उसका पिता पहुंच जाते हैं। सोंग जी लड़कियों को इंस्पेक्ट करता है और ज्यादातर रिजेक्ट कर देता है। डिनर सर्व होता है, लेकिन सोंग जी और सियोंग कंप्लेन करते हैं कि उन्हें सिर्फ कुछ छोटे टुकड़े मांस मिले हैं। गुस्से में यून युक सारे कुक्स को बाहर निकाल देता है। फिर शौक तब लगता है जब सोंग जी मिहांग गवर्नर की पोती को पकड़कर ले आते हैं। गवर्नर होंग गुस्से में होता है लेकिन बेबस। जीजंग आगे बढ़कर लॉर्ड्स से कहती है कि कम से कम खाना टेस्ट कर लें। अगर खाना अच्छा ना लगे तो वो अपनी जान दे देगी, लेकिन अगर अच्छा लगा तो सारी महिलाओं को छोड़ना होगा। वह खाना टेस्ट करते हैं और क्लियरली इंजॉय करते हैं, लेकिन सोंग जी झूठ बोलकर कह देता है कि खाना टेस्टलेस है। इन रिजल्ट जीजांग को पनिशमेंट के लिए तैयार किया जाता है। तभी एक आवाज गूंजती है, जीहोन आ चुका है। तभी एंट्री होती है जीहोन की। जीजंग को आखिरकार यकीन हो जाता है कि जीहोन सच बोल रहा था। जीहोन खुद खाना टेस्ट करता है और उसे बहुत पसंद आता है, खासकर वो पाउडर जो जीजंग ने स्पेशल टेक्निक से बनाया था। फिर जीहोन जीजंग से उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछता है। जीजंग रिस्क लेती है और सच बोल देती है कि वो फ्यूचर से आई है। नेचुरली जीहोन सोचता है कि उसका दिमाग खराब हो गया है, फिर भी वो सोंगजी को ऑर्डर देता है कि अगले दिन जीजंग और मिहांग को महल ले जाया जाए। जीजंग को हिस्ट्री याद आती है कि कैसे मिहांग इंसिडेंट से एक कैस्पियन लिटरेटिव पर्ज शुरू हुआ था, एक विद्रोह जिसमें जीहोन ने उन ऑफिशियल्स को मरवाया था जो उसकी मां की मौत में शामिल थे। जीहोन सबको डिसमिस कर देता है, लेकिन गवर्नर होंग वहीं रुक जाता है। वो राजा से कहता है कि वो राज्य की अनदेखी कर रहा है और सिर्फ औरतों में फंसा हुआ है, इसलिए सभी उससे नाराज हैं। लेकिन असल में जीहोन ये सब अपनी मां की मौत का बदला लेने के लिए कर रहा होता है और इसीलिए वो गवर्नर को ब्लेस्मी के लिए एग्जाइल कर देता है। चेंस में बदी जीजांग गिलगियम को बताती है कि वो फ्यूचर से आई है और सरप्राइजिंगली गिलगियम उस पर विश्वास कर लेती है। उधर सोंगजी जीहोन से मिलता है। जीहोन उसे ऑर्डर देता है कि सारी महिलाओं को छोड़ दिया जाए क्योंकि उसने गवर्नर से बदला ले लिया है। तब पता चलता है कि पूरा शियोंग प्रथा ही जीहोन की रिवेंज स्कीम का हिस्सा थी। गवर्नर का बेटा होंग यून युक वादा निभाते हुए जीजंग और गिलगियम को छोड़ देता है। दोनों जीजंग और गिलगियम बैग ढूंढने के लिए पहाड़ तक पहुंचते हैं, लेकिन तभी जीहोन उन्हें पकड़ लेता है। जीजंग उससे विनती करती है कि उसका बैग लौटा दे। गार्ड बैग ले आता है, लेकिन जीहोन बैग को पहाड़ से नीचे फेंक देता है। जीजंग कहती है कि वो बैग के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये सुनकर जीहोन की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है और अगले ही पल दोनों लड़कियों को जैसन वर्जन की हैंडकफ्स पहनाकर महल ले जाया जाता है। दूसरी
तरफ मुकजू और प्रिंस जैसन राजा को हटाने की साजिश पर बात करते हैं। वो मुकजू को ये भी बताता है कि राजा एक औरत को लेकर आ रहा है, जो मुकजू के मन में शक पैदा करता है। महल जाते समय जीजंग सोचती है कि शायद उसने इतिहास बदल दिया है, क्योंकि अब जिहोन मिहोंग गवर्नर की बेटी को साथ नहीं ले जा रहा। पैलेस पहुंचने पर मुकजू राजा का गर्मजोशी से स्वागत करती है। जिहोन उसे जीजंग दिखाता है और उसे चुड़ैल कहकर इंट्रोड्यूस करता है, यह कहते हुए कि उसके टैलेंट के लिए उसके बड़े प्लान्स हैं। जीजंग पहचान जाती है कि मुकजू वही है जिसने राजा को कंट्रोल में करके अत्याचार फैलाए थे, और जाते जाते जिहोन जीजंग से वादा करता है कि एक दिन वो उससे मौत की भीख मांगेगी, और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। तो गाइस, कैसा लगा हमारा रिकैप एपिसोड 1 और 2 का? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक कर देना, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।